दिन बिटाड़ो जे तो यहाँ जी को लागे मो यहाँ कुछ होना चाहिए। हाँ में रहना रहा लोग। हाँ अपन अब तक बेरो को नहीं गए ग्राउंड के अंदर कितना पौधा लाग रहा है। मोटो भी है कि आप तैयार रहो हमेशा। दोस्तों लगभग 1 वर्ष पहला मैं ग्राउंड के अंदर एक रिपोर्टिंग करके गया, जब छोटा छोटा जगह पौधा था ना दिखने लग रहा है। सैकड़ों की संख्या के अंदर तादाद के अंदर पौधा है जो बे टाइम पौधा लगाया गया। आखिर ये पौधा लगाया कौन यह भी थाने बतानी बहुत ज़रूरी है चैनल के माध्यम से। और पर्यावरण मित्र है कौन सा जो प्रकृति में इतना प्रेम है। और जो पौधा पहला 1 वर्ष पहला छोटा छोटा पौधा अब बड़ा हो चुका है। हालांकि कुछ कमी बरसात की भी रही इस वर्ष कि पूरी बरसात को नहीं हुई वजह कुछ कमज़ोर ज़रूर रहा, लेकिन जगह पौधा लगाया है वह आंग अंदर पानी देवे डेली। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कालवास के अंदर अध्यापक पद पर कार्यरत हैं अशोक जी, व्याख्याता अशोक जी, जगह 1 वर्ष पहला ये पौधा लगाया है। और डेली वह छोटा छोटा बच्चा जगह स्कूल का है बाकी पूरी टीम ले गया था डेली पानी घालिए है। और पर्यावरण ने बचाने को इतना बड़ो एक मैसेज दियो है दोस्तों। एक जोधपुर के पास में खेजड़ली गांव है, बटे पेड़ान बचाने के लिए लोग शीश का कटा दिया है। एक कविता में बतावे है कि एक शीश काटने के बराबर है एक पेड़ काटना। विषय का मायने पर्यावरण ने बचाने को एक बहुत बड़ो मैसेज है जो गुरुजियाँ दियो है। फिलहाल मैं ग्राउंड के अंदर आज आयो और मैं देखियो तो यह पौधा है जगह एक कतार के अंदर बहुत बड़ा बड़ा सुंदर पौधा आज मैंने दिखाई दिया। तो गुरुजियों में बातचीत करने की कोशिश करूँगा। गुरुजी आज अटे एक छोटो सो पार्क भी बना रखे है, पार्क भी थे देख सको हो। वो पार्क अभी बनाए है थोड़ा ही दिन होया है। तो डेली छोटा छोटा बच्चा है, आज तो 2 ही भाई आड़ा है। तो यह डेली कुंड में पानी बाल्टियों काटे और पूरा पौधा पानी देने को प्रयास कर सागे सागे अटे आपकी पढ़ाई भी कराए। गुरुजी ने पढ़ाई भी करवा रहे हैं। गुरुजी नमस्कार। नमस्कार दोस्तों और प्यारे विद्यार्थियों, आज फिर गांव की आवाज़ कालवास चैनल पर आने का मौका मिला। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आप ये पूरा जो परिसर है खेल ग्राउंड का, एक तो आपने 1 साल पहले देखा होगा, उसमें भी अशोक भाई जी ने वीडियो बना के डाली थी, और एक आज देखना। तो कहते हैं कि थोड़ी थोड़ी मेहनत करते हैं तो एक बड़ा फल मिलता है। तो वो फल आज आपके सामने पेश है। आप पूरे ग्राउंड में देखोगे किस प्रकार से इन पौधों को एक पेड़ का रूप देने की कोशिश की गई है। क्योंकि आजकल क्या है कि पेड़ पौधे लगाना आसान है लेकिन उनको पनपाना बहुत मुश्किल काम है। क्योंकि एक पौधे से पेड़ बनाना एक बच्चे को पूरा जवान बनाने जैसा होता है। कई लोग क्या है कि झूठी शान के लिए सीजन के टाइम में पेड़ पौधे लगा देंगे, लेकिन उनकी बाद में देख रेख नहीं हो पाती। तो ऐसे पेड़ पौधों को लगाने से क्या फ़ायदा। इसलिए मैं इस चैनल के माध्यम से आपको कहना चाहूँगा कि कोई भी काम करो आप वो आप शिद्दत से कीजिए और उसको पूरा कीजिए, तब आप देखना। गुरुजी 1 वर्ष से हो गया आप पौधा लगाया ने बेंग बाद में थे निरंतर पानी आंगन में अंदर डालो, कितनी परेशानियाँ आएगी। परेशानी तो देखो कोई अच्छे काम हो ना तो उसमें परेशानी वाली कोई बात ही को नहीं, क्योंकि खुशी मिलती है। और हर आदमी अपनी लाइफ में चाहो कि खुशी चाहो है। आखिर गुरुजी प्रकृति उतना प्यार किया है थाने और क्यों को नहीं, और मास्टर तो और भी बहुत है विद्यालय के अंदर। देखो सबको अलग अलग क्षेत्र में प्यार है, किसी को पैसों से प्यार है। मिली कटो थाने देखो प्रेरणा तो अपने जो रेगिस्तान का जो इलाका है वो काफ़ी मतलब पेड़ों से विहीन है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर पेड़ पौधे होंगे, जैसे कोरोना काल था उस टाइम भी पर्यावरण की काफ़ी समस्या आई थी। तो मैं क्या देखता हूँ कि जब पेड़ पौधे सामने होते हैं तो मेरे को एक विशेष प्रकार की ताकत मिलती है। और प्रेरणा तो काफ़ी 3-4 साल पहले मैंने पीछे भी वीडियो जो डाला गया था उसमें भी बताया था कि अचानक मेरे प्रेरणा जागी कि क्यों न प्रकृति को हरा भरा बनाया जाए। क्योंकि इसमें स्वार्थ वाली कोई भावना नहीं होती प्रकृति के अंदर। पेड़ पौधे के बारे में कहा गया है कि अगर आप पत्थर मारोगे तो भी फल देंगे और पत्थर नहीं मारोगे तब भी आपको फल देंगे। इंसान जैसी प्रवृत्ति नहीं है इनमें। दोस्तों
अठे ही नहीं गुरुजी एवं पहली भी मैं गुरुजियां को जानकारी ली जठे वे पहली सेवा दे गए बठे भी तरीका का पौधा जरूर लगाया है। कितना पौधा लगा चुका है गुरुजी तक? देखो पेड़ पौधा के बारे में थाने बताऊँ, इस जगह कालवास के अपने जो ग्राउंड है इसमें आप देख रहे होगे, कम से कम मैं आपको मैं बताऊं कि इस परिसर में 200 के लगभग जो पौधे हैं वो पेड़ का रूप धारण कर रहे हैं। इससे पहले जैसलमेर जिला है अपना, रेगिस्तानी इलाका है, वहाँ पे एक आसकंदरा गांव है। सबसे पहली पोस्टिंग मेरी 15 अक्टूबर 2011 में वहीं हुई थी, आसकंदरा गांव। तो आसकंदरा गांव का जो स्कूल है उससे के लगते ही खेल मैदान है। तो पहले तो मुहिम जो पर्यावरण की मैंने छेड़ी आसकंदरा स्कूल के परिसर के अंदर छेड़ी, पार्क जैसे आप इस टाइप के इधर दिखाना आप है, इस टाइप के पार्क लगाकर मैंने मुहिम छेड़ी। फिर धीरे धीरे मेरा कारवा जुड़ता रहा और बच्चे मेरे से जुड़ते रहे और उनमें भी मतलब जो जन चेतना है पर्यावरण के प्रति वो जगाई और करते करते हम फिर खेल मैदान में आ गए। खेल मैदान में भी हमने एक प्रकार से बहुत लंबा, कम से कम 500 मीटर लंबा एक परिसर लिया, उसमें तारबंदी करवाई और वहाँ पे भी 300-400 पौधे खेल परिसर में जो खेल मैदान है वहाँ पे लगाए। और वो अब जाके मैं देखता हूँ, कई बार बीच में जाता हूँ छुट्टियों में भी, तो पेड़ का रूप धारण कर चुके हैं और बहुत ही खुशी होती है। और पीछे मैं काफ़ी बच्चों को तैयार करके आया, तो वो भी बहुत उनकी सेवा करते हैं, रेगुलर उनमें पानी पिलाते हैं और काट छाँट करनी है, पशु जानवरों से सुरक्षा करनी है, वो भी करते हैं। बच्चा भी गुरुजी इतना प्यार थारकन आ रहा है, स्वागत है पानी पौधा में दे रहा है, स्वागत है पढ़ा भी रहा हो। देखो ये प्रेम है, टूट प्रेम हो प्रेम तो देखो बच्चे की साइकोलॉजी पढ़ी है आप कि कौन सा बच्चा पर्यावरण से जुड़ना चाहता है, फिर उसमें पर्यावरण के प्रति जो भावना है वो जागृत कीजिए कि आप मान लो पेड़ पौधा ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लगाऊंगा तो अपना पर्यावरण है वो शुद्ध होगो। कितना जीव जंतुओं ने आश्रय मिला है। और साथ में देखो अपने अभी 17 सितंबर ने नाबीबिया से 8 चीता ले आया गया। वो कंडीशन क्यों आई, अपने लुप्त क्यों होया 1952 में? क्योंकि जगह जो बड़ा बड़ा जंगल था उनमें नष्ट हो गया वह, और वन नष्ट हो गया। वन नष्ट होने के कारण ये वन्य जीव वो नष्ट होना था। तो ऐसी कंडीशन आए क्यों नहीं? उससे पहले अपने जागृत रहें, और जागृत रहेंगे तो कोई काम जो अपन करेंगे मन लगा कर करेंगे तो वो पूरा सफल होगा, इसमें कोई दोराई नहीं है। थोड़ा थारो परिचय एक बार दोबारा बताओ सर। देखो परिचय मैं गांव तक लेता हूँ पहले। मेरा गांव है गुलपुरा, राजगढ़ तहसील है, चूरू मेरा जिला है। और अपने यहाँ पे तारानगर तहसील में कालवा स्कूल में उच्च माध्यमिक विद्यालय, और उस पर मैं भूगोल व्याख्याता है, उसके ऊपर पद पर मैं पदस्थापन हूँ। उससे पहले मैंने आपको बता दिया 15 अक्टूबर 2011 को मेरी फर्स्ट ज्वाइनिंग 2nd ग्रेड एज ए गणित अध्यापक पे हुई। तो गणित को छोड़ के भूगोल में, और पता है कि भूगोल है वैसे भी भूगोल में तो प्रकृति पूरी पृथ्वी का वर्णन है, तो पूरी पृथ्वी का वर्णन है तो सारी चीज़ें इसमें आई जाती हैं। पर्यावरण के सागे सागे पौधा लगाने के सागे सागे स्काउट ने भी अपने स्कूल की बहुत ज़ोरदार तैयार कर रखी है। गुरुजी कितना विद्यार्थी है स्काउट के अंदर? स्काउट के अंदर पहले भी मैंने बताया आपको 14 विद्यार्थी पिछली साल जोड़े, और अब की बार जो 5 विद्यार्थी हैं उनको जोड़ा गया, तो टोटल संख्या 19 हो गई। उसमें 2 बच्चे बाहर स्कूल में पढ़ने के लिए चले गए। तो अब हमारे पास से 17 बच्चों की स्काउट की टीम है, वो तैयार है और हर टाइम में तैयार रहती है। और इसी स्काउट क्षेत्र में 1 साल के अंदर जो हमने काम किया, कोई भी मतलब गांव के अंदर जन चेतना रैली निकालनी है या पर्यावरण के प्रति है या स्कूल का कोई काम है, तो उसको देखते हुए मुझे अभी पीछे 15 अगस्त को अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर तारानगर के जो SDM साहब हैं उन्होंने मुझे सम्मानित किया। तो तारानगर उपखंड अधिकारी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी प्रोग्राम होते हैं उनमें बच्चे, पीछे ओलंपिक ग्रामीण खेल हुए थे उनमें भी बच्चों ने बहुत मतलब सेवा की थी। तो मैं आशा करता हूँ कि आगे भी ये स्काउट के जो बच्चे हैं इस मैदान में भी उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है, क्योंकि जो अपने ड्रेस पहनते हैं ना स्काउट की, तो उसमें अपने आप जज्बा, जैसे फौजियों में ड्रेस पहनने के बाद में अपना आप देशभक्ति का जज्बा जागृत हो जाता है, तो इनमें भी इसका स्काउट का मोटो भी है कि आप तैयार रहो, हमेशा क्या रहो, तैयार रहो। 200 पौधा लगाए होगे? हाँ। 200 पौधा ले आया कठूंदे? मैं ले आया, मेरा एक दोस्त है गांव का योगेश,
हाँ, मैं एक बात बतानी भूल गया, मेरे गांव के खुद के गांव में भी हमने योगेश के साथ मिलकर इसी सीजन में पिछली साल हमने 90 पौधे वहाँ पे भी खेल मैदान में रोपित किए और वो भी सारे सुरक्षित हैं, अच्छी प्रकार ग्रो कर रहे हैं। और मेरे गांव के मेरे खुद का जो प्लाट है उसमें भी फलदार पौधे उसमें लगाए थे। तो मैं योगेश से अपने यहाँ पे राजगढ़ में विमल जी हैं, तो उन्होंने ये नर्सरी तैयार कर रखी है। पहले तो पिछली साल तो वो जब इसमें अजमेर से पौध मंगवाए थे, जैसे नीम की है, शीर्ष है, खुद के खर्च पर? हाँ, खुद के खर्च पे वो ले यहाँ पे। उन्होंने तो वैसे अपने मुफ्त दिया था पेड़ पौधे लगाने के लिए, लेकिन जो गाड़ी का जो किराया है वो करके यहाँ पे मैं लाया था। तो कुछ गांव में रख दिए, कुछ यहाँ पे, और दोनों जगह हमने रोपित कर दिए। दोस्तों आपा अपने गांव में रहने वाला लोग, हाँ अपन अब तक बेरो को नहीं गए ग्राउंड के अंदर कितना पौधा लाग रहा है। एक दिन पौधा हरा भरा बड़ा बड़ा पेड़ हो जाओगा, जके दिन आप गुरुजी ने याद करशिया। गुरुजी के मैसेज देना चाहोगे? मैसेज यही है कि अच्छा काम करो, याद करे चाहे ना करें, लेकिन अगर आप कोई अच्छा काम करके जाओगे तो दुनिया आपको याद जरूर रखेगी, इसमें कोई दोराई नहीं है। आप जितना भी हो सके उतना अच्छा काम करिए, क्योंकि एक मेरे कथन याद आता है कि महात्मा बुद्ध जब मृत्यु शैया पे था तो किसी ने पूछ लिया कि जीवन का सार क्या है, तो उन्होंने कहा कि अच्छा करो और अच्छा बनो। तो अच्छा करेंगे तो अपना आप अच्छा बन जाएंगे, इसमें क्रेडिट लेने की किसी को आवश्यकता नहीं है। और मैं तो बच्चों को भी कहता हूँ कि आप कोई भी काम करते हो ना, तो उसमें प्रशंसा पहले मैं सोची कि प्रशंसा मिलेगी नहीं मिलेगी, और मैंने तो एक ही बात सीख रखी है कि अपनी पीठ है वो खुद थपथपाओ। उससे क्या है कि खुद की प्रशंसा खुद ही करो, आराम से सारा काम हो जाएगा। पर्यावरण दिवस के ऊपर आप बहुत बड़ा बड़ा ढोंग करा, फोटो लगावा, सोशल मीडिया पर वायरल करा, हमने पेड़ लगाया, हमने पेड़ लगाया, लेकिन असली पेड़ लगाना अटे देखो दोस्तों, यहाँ देखो आप कि किस तरह पेड़ पौधे लगाए जाते हैं और किस तरह इसकी सेवा की जाती है। ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे डेली इसको पानी देते हैं, इनको साथ में अपनी बुक किताबें लाते हैं, पढ़ाई भी कराए। गुरुजी बच्चा ने भी साग पढ़ा रहे हो हैं? हाँ, बच्चा के कहो सर एक गणित पढ़ाऊंगा, गणित पढ़ोगा तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि मैं भी 9.25 साल गणित अध्यापक के तौर पे सेकंड ग्रेड रूप में मैं पढ़ा के आया हूँ। तो वापस पुरानी बातें याद मतलब ताज़ा हो जाएंगी, और साथ साथ में मेरे भी एक प्रकार से गणित के साथ जो मोह है वो जुड़े रहो, और बच्चा ने भी फायदा हो जाएगा। जैसे ये अंकित है अपना, हाँ इधर करो, ये इधर विक्रम है, ये भी बहुत पर्यावरण के प्रति जागरूक है। और एक मेरा खास चेलो, उनका नाम लेना चाहूँगा, पंकज इसराण है, वो अभी टैगोर स्कूल में चला गया, बहुत कोशिश की रोकने की लेकिन नहीं रुका। तो उसने और हम दोनों ने मिलकर सर्दियों के अंदर, और जो आप देख रहे हो पौधों की फौज, पेड़ पौधों की फौज, ये मतलब काफ़ी पानी इतनी दूर तक ले जाना, क्योंकि काफ़ी दूरी पर 100 मीटर तो पड़ जाती है, लास्ट में देखते हैं तब दूरी पड़ जाए। हाँ, दूरी पड़ जाती है। यहाँ पे बाल्टी से पानी लेके, और बीच में फ्रूट भी होया करता, और भी होया करता, सारी चीज़ें घास। तो ट्रैक्टरों में सफाई, हाँ ट्रैक्टर से सफाई अपने ग्रामीण युवा है, तो महेश अपने है गांव का युवा, कि सर ट्रैक्टर से सफाई करवा दें, आपकी मर्जी है, आपका गांव है, आपका खेल मैदान है, हमारा क्या है, कहीं उड़ता पंछी हाँ कब उड़ जाए पता थोड़ी है। तो अंकित के बारे में भी इनके बच्चे की जागरूकता देखिए आप। हाँ, अंकित जैसे ये 9वीं क्लास का बच्चा है, क्या सर मन 10वीं को गणित सीखना है, बहुत अच्छी बात है। आगे कोई तो पीछे खिसकने की कोशिश करे, आप आगे बढ़ो तो बहुत बढ़िया बात है। तो शाम के टाइम में ये आ जाता है, 1-2 सवाल करवा दें उन्हें। और अंकित डलिया हो गया? हाँ, मैं डेली हूँ शाम को। कितनी खुशी मिला है आने से, मतलब पानी देगे और पार्क में बैठ के गुरुजी आंखन पढ़ो, शाम गए पानी का लांच दे, शाम गए खुशी तो हरे भरे हो जाए मैदान, और ठंड भी हो जाए। आदत सी पड़ रही है कि डेली की आप जाके आए एक दिन बिटाड़ हो जाए तो यहाँ जी को लगे, मो यहाँ कुछ होना चाहिए। हाँ। तो दोस्तों आज की कवरेज करने का मेरा उद्देश्य है कि पर्यावरण के प्रति अपन भी जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि एक कोरोना काल के अंदर ऑक्सीजन की कमी आ गई, ऑक्सीजन कौन मिली अपन, लेकिन पर्यावरण ने प्रकृति ने बचानी बहुत ज़रूरी है। मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य हो ही हो। गुरुजी और कुछ विचार ये है, बात कोरोना की चल रही तो कई लोग रुपया में लादा फिरें कि मेरे पास रुपया, लेकिन असली बात आई ना ऑक्सीजन की, तब लोग रुपया का बंडल देता फिर, लेकिन ऑक्सीजन का सिलेंडर कौन मिला। ऑक्सीजन का सिलेंडर है ना, ये पेड़ पौधा से मिलेगा, जो
असलियत है ना उसको आप पहचानिए और इसे प्रकृति को आप हरा भरा बनाइए। मेरा तो यही मैसेज है। और जितना हो सके मैं इस बात की मैं ज़रूर गारंटी देता हूँ, अगर आप सही तरीके से अगर आप प्रकृति से जुड़ गए तो था ना और कोई चीज़ों की खुशी की आवश्यकता होएगी को नहीं, क्योंकि असली खुशी यही है और जो सबकी खुशी है वो अपनी खुशी है। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो ने शेयर करोगा, लाइक करोगा और चैनल ने सब्सक्राइब करोगा।